नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर यूपी के नगर निकाय चुनाव, क्योंकि देखा जाए कि उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब बारी और यहाँ पर सबकी नजरें नगर निकाय चुनावों पे टिकी हुई है। क्योंकि सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार अब कौन सी पार्टी क्या दांव लगाती नजर आएगी। क्या यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को समर्थन मिल पाएगा छोटे दलों का। अगर बात की जाए सपा की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक आंतरिक मंथन करना पड़ेगा। जो छोटे दल है उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से समुदाय है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, जिसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का ही आ रहा है। क्योंकि रामपुर में देखा गया कि बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड देखा जाए तो बीजेपी को भी आंतरिक मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गुट है, बहुत सारे दल है जो लगातार यहाँ पर सपा का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी का नहीं। क्योंकि एक समय था जब बीजेपी के साथ सारे लोग मिले हुए थे। लेकिन अब बात की जाए अगर यहाँ पर यूपी के नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो कुछ समय पहले यहाँ पर जानकारी सामने आई थी कि शायद यहाँ पर बीजेपी अपर्णा यादव को मेयर का चेहरा बना सकते हैं। लेकिन उस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि अखिलेश यादव को भी एक यूथ नेता को आगे करना पड़ेगा ताकि पार्टी को अच्छा खासा फायदा देखने को मिले। अब यहाँ पर उनके समर्थकों की बात की जाए तो वो लोग लगातार नाम आगे करें शिवपाल के बाद यहाँ पर उनके बेटे आदित्य का। लगातार कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर मौका देना चाहिए, वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव भी रहते हैं और जनता की लगातार मांग है अब यहाँ पर कि आदित्य यादव को जिम्मेदारी देंगे तो शिवपाल से सीखकर कुछ ना कुछ बड़ा कमाल भी करेंगे। तो मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगी से इसी मुद्दे पर सवाल करूंगी कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि अखिलेश यादव के पास कौन है नगर निकाय चुनाव में उतारने के लिए। क्या कोई और चेहरा है या फिर यहाँ पर आदित्य यादव ही सही रहेंगे। तो दीपक मेरे साथ है, उन्हीं से सवाल करूंगी कि यहाँ पर सपा समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि युवा चेहरे को आगे किया जाए। आदित्य यादव का नाम इस वक्त ज्यादा सुर्खियों में, बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव थी। तो सीधा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि आदित्य यादव सही रहेंगे इस पद पे? देखिए, चाचा शिवपाल को मैनपुरी पर जिम्मेदारी दी, वो खरे उतरे, और अगर यहाँ पर आदित्य यादव को जिम्मेदारी दी जाती तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चांसेस कई ज़्यादा, लेकिन उनके पास इसके अलावा विकल्प भी नहीं है। क्योंकि खुद अखिलेश यादव अपने आप को आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करेंगे और उनकी पार्टी में अगर धर्मेंद्र और तेज प्रताप की बात करें तो वो सांसद चेहरे रह चुके हैं, उनको सांसद के तौर पर उतारना चाहेंगे। रही बात आदित्य यादव की, तो आदित्य यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाने जाते हैं। शिवपाल के बेटे हैं, जैसे अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे थे वैसे ही उनका भी नाम हर कोई देखता है। लेकिन बात आती है प्रसपा पार्टी की कि प्रसपा पार्टी का फिर क्या होगा। अगर आदित्य सपा पार्टी से उतरते तो उनकी सारी जिम्मेदारियां, सारी बारीकियों से नजर सिर्फ और सिर्फ सपा पार्टी पर रहेगी। प्रसपा को भूल जाइए, और अगर चुनाव जीत जाते तो 5 साल तक तो वैसे ही भूल जाइए। तो ये एक बड़ा रणनीति हो सकता है अखिलेश यादव का कि प्रसपा को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए जिम्मेदारियां इतनी बड़ी दे दो चाचा शिवपाल और उनके बेटे कहीं ना कहीं आदित्य यादव को, तो ताकि वो किसी और पार्टी की तरफ रुख ना करें। क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी नहीं रहेगी उनके कंधों पर, उनको लगेगा कि उनको उम्मीद के मुताबिक कम काम मिल रहा है या फिर कम जिम्मेदारियां मिल रही हैं, तो वो दोबारा यहाँ पर पाला बदलने की कोशिश करेंगे। तो आदित्य को अगर तैयार करना है तो यूपी की नगर निकाय चुनाव बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर सांसद की जब बात आएगी और चुनाव अगर आप जीत जाओगे तो यहाँ से इस्तीफा दिलाकर आगे आने वाले वक्त में वहाँ उतारा जा सकता है। लेकिन आदित्य यादव युवा जोश है और घर घर तक रैली कर सकते हैं, और ऐसे समय पर जब नगर निकाय चुनाव की यानी कि नगर निगमों के चुनाव की बात आती है तो घर तक पहुंचना जरूरी है। लोगों का कहीं ना कहीं दिल जीतना, उनको आश्वासन दिलाना कि आपके क्षेत्र में काम होगा, ये बड़ी चुनौतियां होती है। हर जिले में दौरा करना रहता है और उसके लिए अखिलेश और शिवपाल शायद ही मौजूद रह पाए। वैसे तो उनके बेटे अर्जुन यादव ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें बात लिखी थी कि हमारे पिताजी अखिलेश यादव हर जिले तक जाएंगे, वहां दौरा करेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। यूपी बहुत बड़ा क्षेत्रफल में माना जाता है, एक बड़ा यहाँ पर राज्य है और साथ ही साथ जनसंख्या वहां पर ज्यादा है। आदित्य की अगर बात करें तो उनके वो अकेले युवा नहीं, उनके साथ समर्थक रहते हैं और अखिलेश को ऐसे ही नेताओं की तलाश थी, शायद वो तलाश पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि बार बार यहाँ पर रामपुर चुनाव को लेकर भी सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि आंतरिक मंथन दोनों ही पार्टियों को करना पड़ेगा, जिसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे समुदाय जो जाट, ब्राह्मण, पंडित, ये सारे समुदाय जो एक समय पर योगी सरकार के साथ थे वो आज यहाँ पर सपा के साथ नजर आए। खतौली में हमने देखा। और जो मुस्लिम समुदाय जो एमवाई फैक्टर की बात करते थे, उसमें अगर एम फैक्टर की बात की जाए तो रामपुर वो फैक्टर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आया। तो क्या लगता है कि अखिलेश के सामने यहाँ पर ये चुनौती भी कि एमवाई फैक्टर कहीं टूट गया तो नुकसान भी देखने को मिल सकता है? एम फैक्टर टूट सकता है, वाई फैक्टर तो उनके साथ अब भी है। लेकिन वाई फैक्टर आजमगढ़ में टूटता देखा था जब निरहुआ यादव ने हार यहाँ पर सामना कराया धर्मेंद्र यादव को। लेकिन अब बात करें एम फैक्टर की, तो आज बड़ी खबर ये सामने आई कि रामपुर में हार के बाद आजम खान चुप हैं
आसिम रज़ा चुप हैं, अब्दुल्ला आज़म भी चुप है, लेकिन अखिलेश भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, जैसे अगर बात कर ले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर ले, AUIM की पार्टी की बात कर लें, ऐसे कई सारे क्षेत्रीय गठन होते हैं, संगठन होते हैं जो अब निशाना साध रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोच इतनी गिर चुकी है कि वो सीटों का सौदा कर रहे हैं, और उन सीटों का सौदा कर रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वोट नहीं है। 50% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रामपुर में था मुस्लिमों का, और अगर मैनपुरी की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 50,000 मुस्लिम वोटर्स थे। तो ये ज़्यादा बड़ा आंकड़ा उनको जहाँ दिखा उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा पाला बदल लिया, सिर्फ अपनी पत्नी डिम्पल यादव को जिताने के लिए। ऐसे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे एक आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है, आगे जाकर उनको और नुकसान देगा। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं, शिवपाल उनके साथ मौजूद हैं। शिवपाल अगर अपने साथ मंच पर आजम खान को खड़ा कर लेंगे तो वो सारा मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि देखा जा सकता है कि शिवपाल है तो अखिलेश यादव कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। प्रियांशी से भी इसी मुद्दे को लेकर बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आदित्य यादव का नाम जो लगातार अब सुर्खियों में बना हुआ है। नगर निकाय के चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर जीतने सपा के लिए, क्योंकि सपा को लग रहा है कि हम और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अखिलेश के पास उनके पास क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या आदित्य यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो दे पाएंगे यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मेयर पद को लेकर जो दावेदारी की जा रही है कि अंदरूनी सूत्रों की माने कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने ये देखा था कि शिवपाल यादव ने उनके सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर नहीं आए थे। अखिलेश यादव ने जसवंत नगर सीट से शिवपाल को ही उतारा, ना कि उनके बेटे को, क्योंकि शिवपाल यादव चाहते थे कि जसवंत नगर से उनके बेटे उतरेंगे और वह भी उनके पीछे खड़े हैं तो जरूर जसवंत नगर से वह जीत हासिल करेंगे और सपा में वह विधायक के तौर पर जाने जाएंगे। पहले से ही वह प्रसपा में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अब अखिलेश यादव शायद ही उन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर भी अहम जिम्मेदारियों का ऐलान किया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन जब बैठक हो रही है तब वह कह रहे हैं कि चाचा ही संभालेंगे। अगर वह हाँ कहते हैं किसी काम के लिए तो चाचा ही उस जिम्मेदारी को संभालेंगे। नगर निकाय चुनाव की टिकट के लिए भी चाचा शिवपाल यादव को आगे किया गया है। तो कशिश यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाचा के लिए अब तक वह किसी भी बड़े पद का ऐलान नहीं कर पाए, तो उनके बेटे के लिए भला कैसे कर सकते हैं। लेकिन गुंजाइश यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10% ये भी रहती कि कहीं ना कहीं आदित्य को वह आगे कर भी सकते हैं, क्योंकि डिंपल के लिए वह स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो आदित्य से हटकर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव है, तेज प्रताप सिंह यादव है। मैनपुरी में जो चुनाव लड़े गए थे वहां पर धर्मेंद्र ने, तेज प्रताप सिंह यादव ने जीत हासिल की, सांसद के तौर पर वह नजर आए, नेताजी के नेतृत्व में उन्होंने उस वक्त चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में देखा जाए ना सिर्फ आदित्य यादव का नाम सामने, अगर आदित्य यादव को ही आगे रखा जाएगा तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर वो मेहरबानी नजर आएगी कि चाचा शिवपाल यादव को यहाँ पर अगर यहाँ पर उनकी वजह से जीत हुई है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदित्य यादव के लिए यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े होते हुए दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज हमें फिर से दिखाई देने लगेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वही बात आ जाएगी जिस बात से अखिलेश अब डरते नजर आए थे कि कहीं परिवारवाद ना देखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो जानकारी सामने आई थी वो यही थी कि मैनपुरी में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा पद जो लोकसभा में मिलना चाहिए था डिंपल यादव को, वो यहाँ पर एसटी हसन को दे दिया गया था। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से सीधा यही कि आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने की बात तो की जा रही लेकिन मिली नहीं। क्या उनके बेटे आदित्य यादव को जिम्मेदारियां दे पाएंगे इतनी बड़ी अखिलेश, या फिर नहीं? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।